सो आज मैं आपको 8 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिनको अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज़ करते हो तो बिलीव मी आपको वेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं यहाँ पर वेल्दी होने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ना, मेरा इससे बियॉन्ड लेवल पर बात करने का इरादा है आज। वेल्दी होना, पहली सबसे पहली बात, वेल्दी होना इसका मतलब आपके पास इतनी वेल्थ होगी कि आप उसको गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, क्रिप्टोज, है ना, और इंटरनेशनल मार्केट हर जगह पर अपना पैसा फैला सकोगे, है ना। यहाँ पर रिचनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपके पास 1-2 करोड़ है, आपके पास सिर्फ ज़मीन है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, ये नहीं। आपके पास इतना हो कि आप अगर आज ही अपना काम छोड़ दो तो भी आपकी चीज़ें चलती रहें, उस लेवल पर जाने की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहली बात, आपके अंदर इतना पैशंस होना चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देख सको। दूसरी चीज़, अगर आप सिर्फ देख सको और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना कर सको तो अभी इस वीडियो को छोड़ करके चले जाओ। सबसे पहली बात, ऑटो इन्वेस्टमेंट मोड। हम लोग ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना हमारी, कि हम सोचते हैं कि बाइंग ऑन डिप, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस टाइम पर स्टॉक मार्केट नीचे गई, इस टाइम पर गोल्ड नीचे गया, सिल्वर नीचे गया, ये हो गया वो हो गया, तो हम पैसा लगा देंगे। बट लगा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें वो रिग्रेट भी तो रहता है ना कि अगर आज मार्केट 23,415 पर निफ्टी चल रही है तो अगर कल 23,000 पर चली गई तो मुझे 400 कम देने पड़ेंगे। और यही चीज़ें ना कहीं हर बार पीछे धकेलती जाती हैं। इस चीज़ का एक बिगेस्ट सॉल्यूशन जो है वो होता है ऑटो इन्वेस्टमेंट मोड। आप एसआईपी लो, आप कोई प्लान लो, आप इंडेक्स प्लस, मतलब जो भी, जहाँ भी आपको कोई भी अच्छा प्लान मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, आप वो लो। आप अगर डेली ईटीएफ्स या फिर आप डेली म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट आप अगर डेली इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टॉक्स की जगह, है ना, जो ईटीएफ्स होती हैं, जो इंडेक्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना कुछ नहीं लगाना होता। इंडेक्स तो निफ्टी 50 है, वो तो चलेगा ही चलेगा, उसके 50 जो स्टॉक्स हैं वो टॉप 50 हैं ना, इतना तो वो दे ही जाएगा आपको। और यहाँ भी अगर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहो तो इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप खुद से एक्सप्लोर करोगे चीज़ें, जितनी ज़्यादा आप खुद से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीट करते जाओ, आप एक एवरेज भी अगर निकाल लोगे ना 12 से 15% का, है ना, तो भी आपकी चीज़ें होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपके काम आता है ऑटो इन्वेस्टमेंट मोड, कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते जाओ। अब जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओगे ना, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, कि आपको वो झंझट नहीं लगता है। वो आपको पता होता है कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो उसमें से मेरे पास जो खर्चे के लिए आएंगे वो 9,000 8,000 आएंगे, 2,000 या 1,000 मैं अपना इन्वेस्ट करता रहूँगा। और वो अपने आप, है ना, NACH को यूज़ करो, मतलब नेशनल ऑटो क्रेडिट सिस्टम को यूज़ करो, या फिर किसी भी तरीके से ऑटो क्लियरिंग हाउस, है ना, तो ताकि आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाए पैसे। आप जब खुद से कटवाते हो ना तब थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट जैसे ही आई पेमेंट, जैसे लोगों की ईएमआई कट होती है ना, वैसे ही आपकी भी ये वाली ऑटो इन्वेस्टमेंट वाली ईएमआई एक तरीके से मान सकते हो जो कट हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ आती है, हाउ मच यू सेव इज़ डिपेंड ऑन योर सैलरी और योर इनकम। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 10,000 अगर कमाते हो तो आप 2,000 डाल दो, बट अगर रियलिटी के अंदर अगर आप 10,000 कमाते हो ना, और वो भी आज की तारीख में महीने के, तो आप नहीं सेव कर पाओगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इनकम कितनी करते हो। अगर आपकी इनकम नहीं है ना अच्छी खासी, तो आप सेव भी क्या ही कर लोगे, सेव हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि हर महीने या फिर साल में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड ज़रूर आता है जब कोई घर के अंदर, फैमिली के अंदर कोई दिक्कत हो गई, कोई गाड़ी ख़राब हो गई, किसी की हेल्थ इश्यूज़ आ गई, तो वहाँ पर पैसा लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें करना क्या है कि हमें कुछ ऐसे वेज ढूंढने हैं जहाँ से हम अच्छी अर्निंग कर पाएँ। इसके लिए आप स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ भी जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो चीज़ें आप करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को बिल्डअप करो, क्योंकि कोई भी ना जन्म से ही माँ के पेट से सीख के नहीं आता है कि आप इन चीज़ों को कैसे करोगे, उन चीज़ों को कैसे करोगे। तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए आप बुक्स लो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, बट अपनी सेविंग को अगर इंक्रीज़ करना है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आपको ना शुरू शुरू के अंदर अपनी इनकम स्ट्रीम्स को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि यू आर नॉट बोर्न रिच, यू हैव टू बिकम। और इस जर्नी के अंदर ना आपको आपको काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि जी मेरे माँ बाप अमीर नहीं थे तो मैं कैसे हो जाऊँ।
हो सकते हो अगर एक इंसान हो, बट फिर भी 4-5 तरीके से अगर आपकी इनकम आ रही है ना, तो आप उतने वेल्दी हो जाओगे कि फिर आपको पैसे के लिए कमाना नहीं पड़ेगा। और जब आप पैसे की असली अहमियत जान जाओगे ना, तब आपको असली आज़ादी क्या होती है वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ कि हर महीने जो भी इनकम आती है, अगर आप पैसा बचा नहीं सकते हो ना, तो उस टाइम पर इन्वेस्ट आप स्टॉक्स, क्रिप्टोज़, गोल्ड, सिल्वर इन चीज़ों के अंदर मत करो। आप पहले खुद के अंदर इन्वेस्ट करो, ताकि आप वो चीज़ इनकम अर्न कर सको। क्योंकि आप हर महीने हज़ार-हज़ार रुपए बचा करके भी 25-30 साल बाद में उतना बड़ा अमाउंट नहीं ले पाओगे। बट अगर आप पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आप उस अर्निंग को भी सिर्फ़ 5 से 10 साल के अंदर कर सकते हो। आप ना एसआईपी अगर हज़ार-हज़ार रुपए की 25-30 साल करोगे ना, तो भी उतना अर्निंग नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने 1 साल 2 साल लेट भी किया और फिर वो 10,000 20,000 इस तरीके से आपके फंड्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। आपकी एक 10 की चल रही है, आप जब मार्केट में जाते हो डेली ईटीएफ्स बाय कर लेते हो। मतलब आपकी वो जो रीच है ना, परचेज़िंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो उसके बाद में वेल्थ बनना, वेल्थ बिल्डअप होना बहुत बड़ा टाइम नहीं लेती है। आज अब 26 मार्च को ही मुझे अप्रोक्स 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रोक्स नहीं एग्जैक्टली। एंड ये चैनल मैंने उस टाइम पर जब शुरू किया था, तो मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ से पैसे कमाने का। बट इसके बाद में मैंने ये मोनेटाइज नहीं किया, बट इसके अलावा कुछ चैनल्स मेरे मोनेटाइज हुए जो कि आज भी ऑटोमेशन पे चलते हैं, तो इसीलिए ये भी बढ़ा है अभी तक। बट कहीं ना मुझे अब इस चीज़ के लिए काम नहीं करना पड़ता कि अगर मैं यहाँ से काम नहीं करूँगा तो मेरी अगले मंथ की सैलरी का क्या होगा, मुझे ईएमआई पर ये लेना है वो लेना है। मुझे इन चीज़ों की दिक्कतें नहीं होती हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। तो जब आप इन चीज़ों के अंदर कर्म करने लगते हो ना, फिर आप खेल सकते हो। फिर अगर कोई कहता है ना कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, सिल्वर गोल्ड ये चीज़ें प्राइस इंक्रीज हो रही हैं ये, तो आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको जैसा लग रहा है वैसा आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ आ चुकी है। अब आपको ना ये नहीं देखना है कि यार ये अगर नहीं हुआ तो इतना लॉस हो गया, तो क्योंकि आपको पता होता है यहाँ से लॉस हुआ तो क्या है, अगले महीने मेरी इतनी इनकम तो आ ही जानी है, मैं लॉस में गाऊँ। और आज नहीं तो कल लॉन्ग टर्म का विज़न भी आप तभी देख सकते हो ना जब आपकी पॉकेट में हो इतना। तो लॉन्ग टर्म का देखना है तो उसके लिए पहले आपको खुद के अंदर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, स्पेंड लेस देन यू अर्न। होप सो आप कर भी रहे होंगे बिना बताए, बट अगर नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मोस्टली लोग ना जिनकी 40,000 50,000 सैलरी है, फिर भी आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया जी, ये वाला आ गया वो वाला आ गया, आज टीवी अच्छा आ गया, गाड़ी अच्छी आ गई, ईएमआई पर ले आए। बट वो कहीं ना आपकी वेल्थ जनरेशन को रोक देती है। और एक बार अगर आपको इन चीज़ों की आदत पड़ गई ना, तो आप ऐसे डेट ट्रैप में फंस जाने वाले हो कि आप सारी उम्र निकाल दोगे। और जब बुढ़ापा आएगा ना, उस टाइम पर आपको रियलाइज़ होगा कि बस आपने शो ऑफ के अंदर ही पैसा लगा दिया। जैसे अभी के टाइम पर अगर देखें ना, तो वॉचेस महंगी आती हैं, अच्छी खासी आती हैं, बट आप उनके अंदर इन्वेस्ट तभी करो, आप उनके ऊपर पैसा तभी लगाओ जब आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही हो। ये नहीं है कि आपके पास 10-12 लाख है और फिर आप गए और सारा का सारा पैसा लगा करके आप वॉच ले आए। हाँ, जब आपकी पूरी वेल्थ का जो भी आपकी नेटवर्थ है, नेटवर्थ इन द सेंस कि आपकी गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिला के जो भी है, उसका अगर 1% हो रहा है ना वो चीज़, तो आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वो शौक अपने पुगा सकते हो। बट अगर आपके पास उतनी वेल्थ है भी नहीं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी भरी हरकत होगी अगर आप फाइनेंशियली देखें तो। फोर्थ थिंग, स्कार्सिटी टू अबंडेंस। हम लोग ना जब तक ये चीज़ सोचते रहेंगे कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मैं कैसे शुरू करूँ, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छी ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, जब तक आप ये कमियां गिनाते रहोगे ना, तब तक आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, आप चीज़ों को उतने अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। आपके पास जो भी चीज़ है ना, पहली बात तो उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ना, हो सकता है किसी और के पास वो भी ना हो, है ना, हो सकता है उसको उससे भी नीचे से शुरू करना पड़े। बट जब आप उन चीज़ों को लेकर के ग्रेटफुल होते हो, तब आपको मानो या ना मानो, आपके भगवान, आपके गॉड, है ना, यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देनी शुरू कर देती हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि यार इसके पास जो है वो उसके लिए तो हमें कम से कम धन्यवाद कर ही रहा है। अब एक सिनेरियो पकड़ो कि आप कहीं हो, किसी को आपने 500 रुपये डेली देने का इरादा किया, 100 रुपये आप आते जाते दे जाते हो, है ना, और फिर भी वो कह रहा है यार इतने से मेरा कुछ नहीं होता, तो आप उसको दोबारा दोगे या फिर ऐसे इंसान को दोगे जिसको आप 10 रुपये देते हो, फिर भी वो रोज़ कह देता है भैया थैंक यू, है ना।
तो आप उसको ही देने वाले हो ना जो रोज़ ग्रेटफुल होता है, जो आपको थैंक यू कहता है, जो कहता है कि आपका लाइफ अच्छा हो, आपकी चीज़ें अच्छी हो। तो जब आप उसको देते हो तो ये चीज़ आप कैसे सोच सकते हो कि जहाँ पर आप स्कार्सिटी दिखाओगे वहाँ पर अबंडेंस क्रिएट होगी, वहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगी? नहीं होगी। जब तक आप अपना माइंडसेट उस साइड में लेकर के नहीं जाने वाले हो ना कि मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, तब तक आप वो चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेंड मोर इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, क्योंकि आप भी जब वो अंदर से हंगर होगी ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, तो आपके कहीं न कहीं खर्चे इतने होंगे कि आपको वो अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ना तो खुद से सैटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। और यही रीज़न होता है कि अच्छे खासे लोग अच्छी खासी इनकम कर जाते हैं, जिनका खर्चा ज़्यादा होता है, जो नई-नई चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं। फिफ्थ थिंग, थिंक लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म के प्लेज़र के पीछे मत भागो। ये कहीं भी हो, है ना? आपको कोई मतलब महिला अच्छी लगी, आप उसके पीछे जा रहे हो, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, है ना? इन चीज़ों के ऊपर जाओ, बट तभी जाओ जब आपको वहाँ पर कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। मतलब आपको आने वाले 5 साल, 10 साल बाद भी उस पर्सन के साथ कोई अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। नहीं तो ना आपके पास जो आज का टाइम है, वो आप गँवा दोगे इन्हीं कामों के पीछे, और टाइम कभी लौट के नहीं आता है। ये चीज़ आपने हर किसी से सुनी होगी। रीज़न यही है कि जब आप यहाँ पर टाइम दे रहे होते हैं ना, तो आप कहीं न कहीं कुछ और चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो। और जब सामने वाला आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखता है, आपकी लाइफ़ को ऐसा ही देखता है ना, तो 8-10 साल बाद में भी आप अगर सोच रहे हो कि चल जाएगा, और ये 20s है ना आपकी, तो बिलीव मी 8-10 साल बाद वो नहीं, उनके पेरेंट्स आएँगे और उस टाइम पर आपकी हैसियत देखी जाएगी। और अगर उस टाइम पर आपकी हैसियत अच्छी नहीं हुई, तो आपको दरवाज़ा दिखाया नहीं जाएगा, धक्के मार के निकाला भी जा सकता है ना? तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले खुद को बिल्ड करो, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। अगर आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा नहीं देगा। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लो उनके साथ कोई फ्यूचर हुआ भी, तो क्या सच में आप ये चाहते हो कि सूखी रोटी खा कर के ही गुज़ारा करना पड़े? नहीं चाहते हो ना? तो लॉन्ग टर्म का अगर सोचना है ना, तो एक सॉफ्ट लाइफ़ का सोचो। हर्डल्स आपने देख ली, बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी वही चीज़ें देखे। कम से कम उनको तो वो चीज़ें दो जो आपने फ़ील नहीं की थी, जो आपने अपने बचपन में कॉम्प्रोमाइज़ कर दी थी बिकॉज़ ऑफ मनी, है ना? आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट इट डज़न्ट मीन कि आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। नहीं करना है ना? उनके लिए वो चीज़ें लाओ कि अगर वो आपसे कहें कि पापा या मम्मी जो भी आप हो, है ना? कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको प्राइस टैग देखना ना पड़े। आप सीधा उनके कंधे पे हाथ रखो और बोलो कि हाँ बेटा उठा ले। तो उस सिनेरियो तक पहुँचना है ना, तो कम से कम आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टार्ट अर्ली। ये वाली चीज़ है ना, मैं कहीं न कहीं फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 15 ईयर ओल्ड था तभी इस काम को शुरू किया था, तब से ही मैं अर्निंग कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ही सही। बट उस टाइम पर 2-3 महीने में पेमेंट आती थी, तब इतनी ज़्यादा आती भी नहीं थी। $100 मेरे 3 से 4 महीने में जाते-जाते कंप्लीट होते थे। बट जब मैं 18 ईयर ओल्ड हुआ, मतलब जब मैं वोट डालने लायक हुआ, जब मैं बालिग हुआ, तो उस टाइम पर मेरी हर महीने इनकम आनी शुरू हो चुकी थी। और उस टाइम से ही मैं अपनी माता के अकाउंट से, मतलब म्यूचुअल फंड्स, एफडीज़, है ना, इधर-उधर पैसे लगाना शुरू कर चुका था। तब से ही मैं थोड़ा बहुत गोल्ड, रियल एस्टेट, क्योंकि गाँव का इलाका होता है ना, तो वहाँ पर आप सस्ते में प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो उन चीज़ों के अंदर मैंने शुरू से ही पंगे लेने शुरू कर दिए थे, और उस टाइम पर पता भी होता था। घर के अंदर से ये भी नहीं था कि मैं उनसे कुछ माँग रहा हूँ, तो कभी मना भी नहीं किया कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लगा रहा है तो ये अपने से कमाई करके लगा रहा है ना? तो कभी लॉस भी किया, कभी प्रॉफ़िट भी जनरेट किया। और उसके चक्कर में ना, जब आज मैं 24 ईयर ओल्ड हुआ हूँ, जब लोग सोच रहे हैं कि अपने करियर में उनको करना क्या है, उस टाइम पर कम से कम इतना बन चुका है कि अगर आज ही मुझे शादी ना करनी हो, मुझे कोई बच्चे वगैरह आगे की बहुत ज़्यादा ना सोचनी हो ना, तो मैं आज ही बैठ कर के अगर अपना बनाया हुआ ही सिर्फ़ खाता रहूँगा ना, तो भी मेरी सारी उम्र निकल सकती है। अगर एवरेज 60 ईयर ओल्ड तक मैं जीता रहता हूँ, तो भी आराम से निकल जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है जब आप अर्ली एज के अंदर स्टार्ट करते हो।
क्योंकि आपको ना पता होता है कि अब इस टाइम के अंदर मार्केट क्या मूव करने वाली है। सिल्वर के अंदर से लोग अभी भी कह रहे होंगे कि जी 4 लाख में खरीदी थी हमने, प्रॉफिट नहीं हुआ, बट मैंने भी उसको वहीं से ही परचेज किया था। बट एवरेजिंग करता मैं तब से आ रहा हूँ जब सिल्वर को कोई पूछता भी नहीं था, है ना। तो वहाँ से जब 90,000 से मैं लगा था, तो आज के टाइम पर तो मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। और अभी हाल ही के अंदर 2 या 3 फरवरी के अप्रोक्स मैंने प्रॉफिट बुक भी किया था इसके अंदर। बट कहीं ना आपको पता होता है कि यार मार्केट ऐसे ऐसे चलती है और हर साल इसी तरीके से चलती है। इसके अंदर मैंने कोविड का एरा भी देखा हुआ है, तो कहीं ना आपको वो सिनेरियोज हिट कर जाते हैं कि यार उस टाइम पर ये हुआ था तो अब भी यही होगा। एंड हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, बस जनता नहीं जानती है ना। तो वो चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाती है, आप पैटर्न्स नोटिस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम टू थिंकिंग की जर्नी जो है ना, वो डिस्कवर करो आप। आपको ना सिर्फ थॉट प्रोसेस के अंदर चीज़ें नहीं रखनी है, आपको एक सिस्टम बिल्ड करना है, आपको आगे से आगे बढ़ते रहना है। कि अभी अगर मैंने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो अगर यहाँ से एडसेंस से मैं पैसा निकाल रहा हूँ, अब इसके अलावा कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे कोर्सेज देने हैं अपने, या फिर मैं अपनी किसी और स्किल को डेवलप करूँ, मैं कोई एडवाइस दूँ, मुझे एफिलिएट मार्केट से पैसा आए, स्पॉन्सरशिप से आए, है ना, या फिर मैं कुछ ऑफलाइन शुरू करूँ। हर चीज़ से आपको हर एक तरीके से ना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है। इसके अंदर भी ये नहीं है कि सारा का सारा काम मैं ही करूँगा, मैं रिकॉर्ड भी करूँ, मैं ऑनलाइन अपनी वीडियोस भी पोस्ट करूँ, मैं ही एडिट करने भी बैठूँ और वहाँ पर 2-4 घंटे लगा दूँ। अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो ना, तो सिर्फ आप उतना काम करो कि आप कंटेंट बनवा लो, रिकॉर्डिंग खुद से करो। अगर आप अर्न कर रहे हो, अफोर्ड कर पाते हो, तो आप एडिटिंग दूसरे से करवा लो। क्योंकि यहाँ पर ना आप जितना कम काम कर रहे होते हो, उतना ज़्यादा आप खुद से काम कर रहे होते हो। इसका मतलब ये नहीं है लेज़ीनेस आपके ऊपर ओवरकम कर जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को टाइम दो, ताकि आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ कि यहाँ से भी मैं पैसा इतना निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी इतना अर्निंग कर सकता हूँ। क्योंकि ये वाली जो है ना उम्र आपकी, हमेशा से ही वो एज होती है जहाँ पर कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करके एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, ताकि आपको जब 40-45 की एज में जब पहुँचो, और जब ये हो ना कि यार कंधे दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, तो उस टाइम पर ना आप अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान दे पाओ। उस टाइम पर ये ना हो कि यार मुझे ये नहीं किया तो मैं क्या करूँगा। आप तब जिम जॉइन कर सकते हो, तब आप रनिंग के लिए ध्यान दे सकते हो। अर्ली एज के अंदर हार्ट अटैक आने के चांसेस उतने नहीं होते हैं जितने आपके 45-50, क्योंकि उस टाइम पर फैमिली बर्डन भी होता है। उस टाइम पर आपको पता होता है कि अगर अब छोड़ा तो अब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट अभी जब आप बैचलर हो, जब आप सिंगल हो, तब आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना। अर्ली एज के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लॉस करो प्रॉफिट करो। क्योंकि आपको पता है कि आपकी एज अ मैन एज अ वुमन, अगर आप सिंगल हो तो आपकी उतनी ज़्यादा नीड्स नहीं है, ना ही आपसे कोई उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क ऑन रिलेशनशिप विद मनी। आपके जो भी रिश्ते हैं ना, उनके ऊपर भी आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। हर रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी फैमिली जिसके अंदर हारमोनियस, है ना, आपको फील आए कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ तो रिस्पेक्ट भी है, यहाँ पर मैं हूँ तो मुझे सुना भी जा रहा है, मुझे इग्नोर नहीं किया जा रहा, तो ये सारी चीज़ें अगर चाहिए ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा लगता है। आपको प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तो नहीं हो पाएगा। आपके सिबलिंग्स तक आपकी कदर नहीं करेंगे, आपके बच्चे तो करना भी छोड़ो। और अगर आपके बच्चे कर रहे हैं ना, तो वो भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि यार ये बंदा हमारी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहा है, इसने हमें जन्म ही क्यों दिया, ये धरती पर ही क्यों लेकर के आया, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो हमें जन्म क्यों दिया। ये सवाल उठने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो अगर सच में इस ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो आज से ही शुरू करो, और इन चीज़ों को सुन के बस हवा में मत उड़ा देना। क्योंकि आज हवा में हो सकता है तुम उड़ा दो, कल को ज़िंदगी जब तुम्हें हवा में उड़ा रही होगी ना, तब दुख होता है और तब दुख होगा। सो कीप इट सीरियसली।